यूनियन बजट 2026 से ठीक पहले आज सदन में सरकार की ओर से एनुअल रिपोर्ट कार्ड यानी इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया। इसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन के पटल पर रखा, जबकि इकोनॉमिक सर्वे को चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की देखरेख में तैयार किया गया था। इकोनॉमिक सर्वे को देश की इकोनॉमी, इन्फ्लेशन और रोजगार के लेखा जोखा के साथ साथ बजट के ब्लूप्रिंट के तौर पर भी जाना जाता है। इसलिए बजट से पहले आपके लिए भी ये जानना बेहद जरूरी है कि इस बार भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्या पॉजिटिव रहा, सरकार का फोकस किन सेक्टर्स में रहेगा और विकसित भारत के लक्ष्य पर हम कितना तेजी से बढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे में सबसे बड़ी खुशखबरी जीडीपी और इन्फ्लेशन को लेकर सामने आई है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच भी भारत अब भी फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बना हुआ है। सर्वे के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत की जीडीपी 6.8 से लेकर 7.2% के बीच बने रहने का अनुमान है। इसके साथ ही आम आदमी के लिए राहत की खबर भी है। इन्फ्लेशन काबू में है। आरबीआई और सरकार की नीतियों के कारण अगले साल महंगाई दर घटकर 2% तक आने की उम्मीद जताई गई है। अगर ये टारगेट पूरा होता है तो आपकी ईएमआई कम होगी, लोन सस्ते होंगे, जिससे आपकी जेब में ज्यादा पैसा बच सकेगा। इसके बाद सबसे अहम तौर पर इस इकोनॉमिक सर्वे में एक खास वर्ड का इस्तेमाल किया गया, स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी। यानी आसान शब्दों में इसका मतलब है कि भारत को अब सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं बनना है, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए इतना जरूरी बन जाना है कि दुनिया भारत के बिना चल ही ना सके। सरकार अब इंपोर्ट कम करने से ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ाने, ग्लोबल सप्लाई चेन का बॉस बनने पर फोकस करेगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 8.4% की ग्रोथ ये साबित करती है कि मेक इन इंडिया अब सिर्फ नारा नहीं है, बल्कि इसको लेकर सरकार के प्रयास असर दिखा रहे हैं। इसके अलावा एक नए ट्रेंड के तौर पर इस बार इकोनॉमिक सर्वे में एआई को लेकर एक पूरा अलग से चैप्टर भी पेश किया गया। सर्वे के मुताबिक कॉशियस अप्रोच एआई को लेकर अपनाना होगा, क्योंकि ये इंडियन इकोनॉमी के लिए दो धारी तलवार है। दरअसल प्रोडक्टिविटी और रोजगार के बीच समाधान निकालना बेहद जरूरी है। ग्लोबल टेंशंस पर भी इकोनॉमिक सर्वे में विशेष ध्यान दिया गया है। अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ और जियोपॉलिटिकल टेंशन एक बड़ा जोखिम भारतीय इकोनॉमी के लिए साबित हुआ है। हालांकि भारत के मजबूत घरेलू बाजार और इसकी डिमांड ने काफी हद तक इसे संभाला हुआ है। ऐसे समय में सप्लाई चेन को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। इकोनॉमिक सर्वे में कुछ और पॉजिटिव भी सामने आए हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वृद्धि दर यानी इसकी ग्रोथ 8.4% रही है, जो पिछले साल 4.8% थी। ये एक बड़ी छलांग है, वो भी ऐसे समय में जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी अपने सबसे बड़े दौर से गुजर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग गुड्स के एक्सपोर्ट में भारी इजाफा हुआ है। हालांकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट में लगातार गिरावट आई है। इसके पीछे भी ट्रेड टैरिफ थे, जिसकी वजह से भारत का पेट्रोलियम एक्सपोर्ट इस दौर में कम हुआ है, खासकर यूरोपियन यूनियन के कई देशों में। अगले पॉजिटिव पर नजर डालें तो सर्विसेज सेक्टर का कुल ग्रॉस वैल्यू एडिट में 50% से अधिक का योगदान अब जा पहुंचा है। एक्सपोर्ट सेक्टर में गुड्स के व्यापार में सुस्ती के बावजूद सर्विसेज के एक्सपोर्ट में काफी इजाफा हुआ है। इसमें आईटी प्रोफेशनल सर्विसेज ने भारत के ट्रेड डेफिसिट को कम करने में बेहद मदद की है। इसके अलावा वेलफेयर के खर्च के बावजूद फाइनेंशियल ईयर 2025 में फिस्कल डेफिसिट 4.8% रहा है, जबकि ये लक्ष्य 4.9% था। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2026 में इसे घटाकर 4.4% करना है। इकोनॉमिक सर्वे में इन पॉजिटिव और भारत की इकोनॉमी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।